हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये हम जानेंगे कि जो मेटलर्जी है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे जो मिनरल्स और ओर ये क्या होते हैं, क्योंकि ये भी आपके इसमें आने हैं। तो मिनरल्स आपके ऐसे मेटल्स हैं या वो सब्सटेंसेस हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में होते हैं, जिसमें जो आपका मेटल है वो बहुत ही लीस्ट अमाउंट में होता है, बहुत ही माइनॉरिटी के साथ होता है। या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि आपके जो नेचुरल अकरिंग अर्थ क्रस्ट एलिमेंट्स हैं जो आपके माइनॉरिटी में होते हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। अब बात आती है ओर्स क्या होते हैं। तो देखिए, ओर्स भी आपके मिनरल्स ही होते हैं, बट ये आपके मिनरल्स ऐसे हैं जिनमें हाई कंसंट्रेशन होता है मेटल का, या यूँ कह सकते हैं ये ऐसे आपके सब्सटेंसेस हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं और इनमें मेटल का जो परसेंटेज है, जो कंपोजिशन है, वो आपका मैक्सिमम होता है या ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर, तो बहुत ही सिंपल है। दोनों में केवल जो आपका मेटल एलिमेंट है, कोई एक पर्टिकुलर मेटल एलिमेंट जो होता है जिसका वो ओर होता है, उसका अमाउंट जो है वो डिफरेंट होता है। देखिए, अगर आपका मिनरल पूछा जा रहा है तो उसमें आप लिखेंगे सब्सटेंसेस दैट हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, एंड ओर में आप लिख सकते हैं मिनरल्स दैट हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। तो यहाँ पर ओर और मिनरल दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलरिटी देखिए इस बेसिस पर है क्योंकि दोनों ही आपके अर्थ क्रस्ट में होते हैं, ठीक है, और दोनों में कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट है। मिनरल्स में लो कंसंट्रेशन होती है, यानी कि जो मेटल का अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है, और जो आपका ओर है उसमें मेटल का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब अभी हम मेटलर्जी की बात कर रहे थे, तो मेटलर्जी, अब क्वेश्चन ये बनता है कि मेटलर्जी हम किससे करते हैं, मिनरल से करते हैं या ओर से करते हैं। ठीक है, तो ओर से किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओर्स में मेटल का अबंडेंस होता है, उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। जब उससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें बेनिफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर मिनरल्स पे हम एक्सपेंचर करेंगे या मिनरल्स पे मेटलर्जी अप्लाई करेंगे तो आई थिंक जो आपका मेटल है वो बहुत ही कम यील्ड के साथ आएगा, उसका अमाउंट हमें बहुत कम मिलेगा, जिसकी वजह से हमें लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ओर्स आपके यूज़ किए जाते हैं या मेटल्स को ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब बात आती है ये ओर्स में अगर एग्जांपल आपको देना हो तो क्या क्या दे सकते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पर ढेर सारे एग्जांपल्स मेंशन किए हैं। जैसे आपका पहला एग्जांपल है सिनेबार। सिनेबार जो होता है वो, इसका फॉर्मूला है Hgs। ये आपका मरकरी जो होता है उसका ओर है, यहाँ पे लिखा भी है ओर ऑफ Hg। Hg का मतलब होता है मरकरी। नेक्स्ट आपका है स्फेलराइट। स्फेलराइट का जो फॉर्मूला है वो जिंक सल्फाइड है, ZnS होता है, और ये जो आपका ओर है ये जिंक का है। ठीक है, थर्ड आपका है सीजराइट। ठीक है, कैशिराइट, इसको SnO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला SnO2 है। और ये आपका टिन, Sn जो होता है ये एक एटॉमिक सिंबल है टिन का, ध्यान रखिएगा, टिन का ओर है। बॉक्साइड जो है Al2O3 लिखा जाता है इसको केमिकली, और जो ये ओर है आपका ये एल्युमिनियम का है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है हेमेटाइट। हेमेटाइट आपका Fe2O3 लिखा जाता है, ये इसका फॉर्मूला Fe2O3 है, और ये आपका आयरन का ओर है। ठीक है, आयरन का सिंबल Fe होता है। उसके बाद में है कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाइराइट भी आपका आयरन का ही ओर है, बट इसका फॉर्मूला Fe2S होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है शीडेराइट। शीडेराइट आपका आयरन का ओर है, FeCO3 है। ठीक है, ये आपका कार्बोनेट ओर है, ये सल्फाइड ओर था, ये ऑक्साइड ओर है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है वो ऑक्साइड ओर होता है। तो FeCO3 इसका फॉर्मूला होता है, ये आपका Fe का ओर है। नेक्स्ट आपका है गैलेना। गैलेना जो है PbS इसको लिखते हैं, और गैलेना जो है ये Pb यानी कि लेड का ओर है। Pb जो है आपका लेड का एटॉमिक सिंबल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला है Cu2S। ठीक है, और ये आपका ओर है कॉपर का। नेक्स्ट आपका है स्मिथसोनाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मिथसोनाइट, या इसको कैलामाइन भी बोलते हैं। जिंक कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है ZnCO3, और जो ओर है ये आपका जिंक का है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जिनके हमने एक से ज़्यादा ओर मेंशन किए हैं, तो आपको सभी को लर्न रखना है। क्यूपराइट लास्ट में, क्यूपराइट का Cu2O फॉर्मूला होता है, और ये भी आपका कॉपर का ओर है। तो देखिए इसमें आपको जितने भी ओर दिख रहे हैं इनमें हमने सबके केमिकल फॉर्मूले मेंशन किए हैं, और ये किनके ओर हैं
ये भी मेंशन किया है। तो आपको ये सारी चीज़ें लर्न रखनी है, क्योंकि इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, या 1 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट एक और भी प्रॉब्लम हो सकती है कि क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिनरल्स और ओर, क्या सारे मिनरल्स ओर होते हैं, ठीक है, या सारे ओर्स क्या सारे ओर्स मिनरल्स हो सकते हैं, या मिनरल्स जितने भी हैं वो सारे ओर हो सकते हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें, ओर आपके वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें मेटल का अमाउंट ज़्यादा होता है, और मिनरल्स आपके ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें मेटल का अमाउंट कम होता है, बहुत ही लो होता है, लो कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जितने भी ओर्स हैं वो सारे मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है, बट आपके सारे मिनरल्स ओर नहीं बोले जा सकते, क्योंकि मिनरल्स में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें लो कंसंट्रेशन होता है मेटल का, और कुछ आपके ऐसे मिनरल्स हैं जो हाई कंसंट्रेशन रखते हैं मेटल का। तो जो हाई कंसंट्रेशन रखते हैं मेटल का उन्हीं को ओर बोल सकते हैं, जो लो कंसंट्रेशन मेटल का शो कर रहे हैं अपने अंदर उन्हें हम मिनरल्स ही बोल सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मिनरल्स हैं सारे मिनरल्स ओर नहीं होते हैं, बट सारे ओर्स जो हैं वो मिनरल्स बोले जा सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको मेंशन भी किया है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स वाइल ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ठीक है। यहाँ पर आगे इसमें देखिए, बिकॉज द सम ऑफ देम मिनरल्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस सच एज स्टोन एंड अर्थी सब्सटेंसेस। यहाँ पर ये जो उसका रीज़न है कि ऐसा क्यों है कि सारे ओर्स जो हैं वो मिनरल्स होते हैं बट सारे मिनरल्स और नहीं होते हैं। तो मिनरल्स जिनमें कम अमाउंट होता है मेटल का, उसमें और कुछ चीज़ें अनवांटेड होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, जैसे आपका स्टोन है, मड है, सॉइल है, बहुत सारी चीज़ें, यानी कि इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से सारे ओर्स जो हैं मिनरल्स हो सकते हैं, बट सारे मिनरल्स आपके और नहीं हो सकते हैं। कौन से मिनरल्स और नहीं हो सकते हैं? जिनमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है मेटल के कंपैरिजन। और ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको एक स्पेशल नेम से भी कॉल करते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एल्युमिनियम जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो क्ले फॉर्म होता है, एक आपका बॉक्साइड फॉर्म होता है। तो जो आपका बॉक्साइड फॉर्म है उसको तो हम और बोल देते हैं, बट जो क्ले है उसे हम और नहीं बोलते हैं, ठीक है। या दूसरे वर्ड्स में अगर इसको हम कहना चाहें, ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बॉक्साइड एंड क्ले। बॉक्साइड को मिनरल भी बोल सकते हैं और भी बोल सकते हैं, बट क्ले को हम केवल मिनरल ही बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं यहाँ पे अभी हमने डिस्कस भी किया था, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बॉक्साइड में जो एल्युमिनियम है उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, ठीक है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, कंपोजिशनली ज़्यादा उसमें एग्जिस्ट करता है। तो बॉक्साइड जो है वो हाई कंसंट्रेशन के साथ होता है, उसमें बॉक्साइड में एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसको हम ओर बोलते हैं। अब जब ओर है तो सारे ओर्स आपके मिनरल्स होते हैं, तो उसको मिनरल्स ही बोल सकते हैं। ऐसे ही जो क्ले है दूसरा फॉर्म है एल्युमिनियम का, इसमें एल्युमिनियम का बहुत ही लो कंसंट्रेशन होता है, इसकी वजह से इसको हम केवल मिनरल बोलते हैं, और नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये नोट करने वाली चीज़ है और उसको नोट कर लीजिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। इस पर एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन रीजनल टाइप में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट एक नोटेबल पॉइंट है, मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे ओर्स की, तो ओर जो होते हैं वो मेनली आपके या तो ऑक्साइड्स में होंगे, ऑक्साइड के फॉर्म होंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो ओर्स हैं आपके वो मेटेलिक ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे, या मेटेलिक कार्बोनेट्स के फॉर्म में होंगे, या फिर आपके मेटेलिक सल्फाइड्स के फॉर्म में होंगे। यहाँ पर एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्साइड्स लिखा है तो मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे एक आपका ये है SnO2, ठीक है, कैसीट्राइड जो है टिन का एक ऑक्साइड और है, यहाँ पर SnO2 इसका फॉर्मूला है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्साइड और है। और भी देख सकते हैं जैसे आपका Fe2O3 है, हेमेटाइड, ये भी आपका क्या है, ऑक्साइड और है। नेक्स्ट आपका ये आपका एक कॉपर का है क्यूपराइड, ये भी आपका ऑक्साइड और है। दूसरा हमने आपको बताया था कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स में CO3 होता है कंपोनेंट, तो यहाँ पर सर्च करिए, देखिए यहाँ पर एक ये है आपका FeCO3 यानी कि शीडेराइट, आयरन का और है, कौन सा और है, कार्बोनेट और है, ठीक है। ऐसे ही आपका स्मिथ्सोनाइट, ये आपका जो है जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3, ये आपका जिंक का एक कार्बोनेट और है। देखिए यहाँ पर ये दोनों आपके क्या हैं, ये कार्बोनेट और हो गए। ऐसे ही एक और हमने फॉर्म बताया है सल्फाइट,
तो सल्फाइड में एस जो होता है वो कंपोनेंट 100% होता है। देखिए यहाँ पर एक तो ये HgS लिखा है सीने बाहर, ये भी आपका सल्फाइड है। यहाँ ZnS लिखा है, ये भी आपका सल्फाइड है। Fe2S है, ये भी आपका सल्फाइड है। Cu2S है, ये भी आपका सल्फाइड है। तो ये आपके देख रहे हैं आप, जितने भी हमने इसमें ओर्स मेंशन किए हैं ये भी आपके या तो ऑक्साइड्स हैं या कार्बोनेट्स हैं या फिर आपके सल्फाइड्स हैं। तो जो आपकी मेटल हैं वो या तो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होती हैं या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में होती हैं या फिर सल्फाइड्स के फॉर्म में होती हैं। इसके अलावा किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और उसमें बता दें कि जो मेटल्स हैं जितनी भी हैं उसमें से मोस्ट ऑफ ऑल जो मेटल्स हैं वो आपकी ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की अर्थ क्रस्ट में अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए वो फटाक से तुरंत मेटल के ऑक्साइड्स क्रिएट कर लेती है। और जिसकी वजह से हमको जब इसमें हम इनका मेटलर्जी करते हैं तो उसमें हमें जितने भी और मिलते हैं तो वो मोस्टली ऑक्साइड के फॉर्म में ही मिलते हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका बनता है कि आपके मेटल जो हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में ही मोस्टली क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें आप रीज़न दे सकते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट एंड इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है वो अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, साथ में वो रिएक्टिव भी होता है। तो अगर दोनों बातें एक ही साथ हैं तो आई थिंक समझ गए होंगे कि आप, ये आपका मेटल जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से हमें मेटल्स जो हैं ज़्यादातर ऑक्साइड के फॉर्म्स में मिलते हैं इन कंपैरिजन कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड। तो ये चीज़ आप ध्यान कर रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि इसको नोट कर सकें। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है आपका, ये इसका मतलब पहले समझ लीजिए। जो आपके ओर्स होते हैं उनसे मेटल्स को निकालना जो है ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं द ऑब्टेनिंग ऑफ मेटल प्रोसेस बाय विच वी ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि जो ओर है उससे मेटल को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। अब बात आती है कि ये जो आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ये रिएक्टिविटी बेस्ड है। ये जो आपकी एक्टिविटी सीरीज़ हमने आपको इससे प्रीवियस वीडियो जो दिया था उसमें आपको डिस्कस किया था, जो मेटल एक्टिविटी सीरीज़ है उसके बेसिस पर ये आपका कॉन्सेप्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। तो यहाँ पर जो आपकी रिएक्टिविटी है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक ऐसे मेटल्स जो आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, दूसरे वो मेटल जो मीडियम एक्टिव हैं, थोड़ा सा कम रिएक्टिव हैं, और थर्ड ऐसे मेटल जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं या फिर बिल्कुल नहीं रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन कर रखे हैं, ये आपका है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये आपके जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैं, जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। इन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी इलेक्ट्रोलिसिस केवल आप जानकारी के लिए ध्यान रखिए, आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किया जाता है। जो आपके मीडियम रिएक्टिव हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, ये आपके मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनका रिडक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्शन किया जाता है। और जो आपके लीस्ट रिएक्टिव हैं, जैसे आपका है यहाँ पर Ag, Au, देखिए यहाँ पर Hg हमने नहीं मेंशन किया है, यहाँ पर मरकरी भी आपका लीस्ट रिएक्टिव होता है तो वो भी इसमें आ जाएगा। ये आपके नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको लीचिंग के थ्रू अलग करते हैं, अभी लास्ट में हम पढ़ेंगे। अब बात आती है, जब इनको हम डिवाइड कर चुके हैं इनमें रिएक्टिविटी के बेसिस पर, मीडियम रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, देन इसके बाद में जो सबसे पहला प्रोसेस आपका आएगा एक्सट्रैक्शन में वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ वोट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये आपका जो पहला स्टेप है, यहाँ पे जो स्टेप्स हैं उसके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के, उसमें सबसे पहला जो स्टेप है आपका वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर को जानने के लिए आपको इन तीनों मेटल्स को अलग अलग समझना पड़ेगा, जो आपके हाई रिएक्टिव हैं, जो आपके मीडियम रिएक्टिव हैं, जो आपके लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, अभी इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका मेटल हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं या ऐसे और जिनमें हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं,
उनका कंसंट्रेशन आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया था हमने, इलेक्ट्रोलिसिस से के थ्रू करते हैं, उसके बाद में सीधे हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो सबसे आसान इन्हीं का एक्सट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट स्टेप में शॉर्ट आउट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी, जैसे आपके इधर जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर थे। ठीक है, अगर ये मेटल हैं तो इन मेटल्स के जो ओर हैं वो आपके या तो कार्बोनेट ओर होंगे या फिर सल्फाइड ओर होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल चॉइस या 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इनमें आ सकते हैं कि ये जो आपके मेटल्स हैं ये किन किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं एज ओर। तो आपके 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, आपका कार्बोनेट ओर है, दूसरा आपका सल्फाइड ओर है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें ओर को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो उसे कैल्सिनेशन बोलते हैं। अभी हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। और अगर सल्फाइड ओर है तो उसका रोएस्टिंग करते हैं। रोएस्टिंग में क्या होता है, उसमें एक्सेस ऑफ एयर, यानी कि बहुत तेज़ी से उसमें एयर भी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हीट भी करते हैं। तो सल्फाइड ओर के साथ में रोएस्टिंग करते हैं, कार्बोनेट ओर के साथ में कैल्सिनेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जब दोनों का इनमें से इसका कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर का रोएस्टिंग जब हो जाता है तो दोनों ही आपके ओर अपने ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी इसको रिएक्शन के थ्रू भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब दोनों ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर ऑक्साइड ओर को क्या करते हैं, उसमें कार्बन पाउडर मिलाकर उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, उसका रिडक्शन करवा देते हैं ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का, जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाता है। फिर उसके बाद में उसको हम प्योरीफिकेशन के थ्रू अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, यहाँ पे लिखा है रिड्यूस टू मेटल, या फिर लिख सकते हैं रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन पाउडर। ठीक है, इसका रिडक्शन कराएंगे और रिडक्शन किस में होगा, मेटल ऑक्साइड का मेटल में हो जाएगा। ऑक्सीजन कंटेंट किसके साथ चला जाएगा, कार्बन के साथ में CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, जो कि गैस होती है वो बाहर निकल जाएगी। अब बात आती है जो थर्ड है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, इनके लिए क्या करते हैं। देखिए लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो हैं उनके ओर ज़्यादातर सल्फाइड ओर होते हैं। तो सल्फाइड ओर का भी हम बता चुके हैं आपको, रोएस्टिंग करते हैं। ठीक है, रोएस्टिंग के बाद में जो मेटल मिलती है उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं। यहाँ पर रिफाइनिंग की हम बात करें अगर, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग आपको इसके अपने सिलेबस में पढ़ना है, यहाँ पर मेंशन किए दे रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ये आपको भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम इसका केवल समरी आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये चीज़ तो भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गई होगी, भी लास्ट में और इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में तो और क्लियर हो जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब ये होता है कि जो आपका ओर अर्थ क्रस्ट से निकल के आता है, जो मिनरल्स हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, तो उसके बाद में उसमें ऐसा नहीं होता है कि मेटल का अमाउंट पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको उसमें सॉइल पार्टिकल्स, स्टोन्स, बहुत सारी चीज़ें एज इम्प्योरिटीज़ कंटेन्ड होती हैं, तो उसमें उनको हमें कम करना होता है। उसमें जो गैंग्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनका अमाउंट कम करके मेटल का अमाउंट बढ़ा देना, ये जो आपका है कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोला जाता है। ठीक है, तो मेटल का अमाउंट उसमें कैसे बढ़ाएंगे, कुछ नहीं करना, उसको आप हैंड पिकिंग कर लीजिए या फिर उसको आप हैमर करके तोड़ दीजिए। इसमें मेथड्स हमने नीचे मेंशन कर रखे हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब इसमें बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, पहले उसको तोड़ लेते हैं, ओर को बहुत ही स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में उस पर बहुत ही प्रेशर से वाटर क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो जो लाइट इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं, और जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं वो वहीं रह जाते हैं। इससे क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ आपकी बाहर चली जाती हैं और मेटल का अमाउंट जो है वो रह जाता है, जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसको आपको फर्दर आगे केमिकल प्रोसेस में ले जाना है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ये आपका पहला मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। इसी को ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें अभी हमने आपको बताया है कि क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल पीसेज में ओर को कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में उस पर बहुत तेज़ी से वाटर पास करते हैं। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इसमें मैग्नेटिक रोलर्स लगे होते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में वो ओर्स आपके कंसीडर किए जाते हैं जिनमें या तो आयरन की इम्प्योरिटी हो
या तो आयरन एज इम्प्योरिटी हो या फिर आयरन एज मेटल आपको लेना हो। यानी कि जो आयरन है जैसे निकिल है, ठीक है, ये जो आपके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं और उनको हम उनके ओर्स को इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है, ओर को हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर वाटर में क्या करते हैं, उसका सस्पेंशन बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पाइन ऑयल डालते हैं, क्रिसॉल डालते हैं, केमिकल होता है, ठीक है, और जैंथेट भी उसमें ऐड करते हैं, और फिर उसमें से क्या करते हैं, एक पाइप के थ्रू एयर प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही फास्ट। तो जब एयर प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें बबलिंग्स होने लगी, बबल्स निकलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, एक फॉर्म टाइप का बन जाता है, एक झाग टाइप का बनता है, जैसे साबुन में क्रिएट होता है। और उसको हम क्या करते हैं, फिर वो जो फॉर्म होता है वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है वाटर टैंक के ऊपर, जिस टैंक में इसको हमने डाला होता है, और वो बाद में हम हटा लेते हैं, उसमें सारा मेटल कंटेंट होता है। तो ये इस तरह से क्या जाता है। जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है ये सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे आपका जिंक सल्फाइड था, कॉपर सल्फाइड था, ठीक है, आयरन सल्फाइड था, ये आपके कुछ ऐसे और थे जिसमें कैपिटल एस मतलब सल्फर एज एलिमेंट कंटेंट होता है। तो जो आपका फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड है वो सल्फाइड ओर्स के लिए है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है सल्फाइड ओर्स क्या होते हैं। ये आपका ऐसा मेथड है, इसमें ये आपका जो कोई भी ओर ऐसा ओर जो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो, ठीक है, सॉल्वेंट में अगर डिज़ोल्व हो जाता है कोई भी ओर, तो उस ओर का हम कंसंट्रेशन लीचिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको अच्छे से नोट कर सकें। नेक्स्ट आपका एक नोटेबल पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग। अभी जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे आपसे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है उसमें गैंग्स को क्या करते हैं, ओर से हम अलग करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग्स फ्रॉम ओर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। इसको 3 नेम से बोला जाता है, इसके और भी नेम्स होते हैं। पहला आपका है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है ड्रेशिंग, ध्यान रखिएगा, इसको ड्रेशिंग भी बोलते हैं, और थर्ड जो आपका है वो होता है बेनिफिकेशन, ठीक है। तो तीनों नेम्स इसको बोलते हैं, या इसके 3 नेम्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेशिंग या फिर बेनिफिकेशन, ध्यान रखिएगा इसको। एक चीज़ और बताना भूल गए थे कि आपको जो एल्यूमिनियम है वो उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो लीचिंग के थ्रू किया जाता है। जो आपका एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो आपका लीचिंग के थ्रू किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइड वो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट पे डिज़ोल्व हो जाता है। अब देखिए जो आपने अभी एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पर उनको हम कैसे डिवाइड किए थे 3 पार्ट्स में, तो अब उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद लो रिएक्टिविटी, यानी कि बहुत ही लो रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ Hg, ठीक है, मरकरी का एक्सट्रैक्शन उसके ओर से कैसे करेंगे, देख सकते हैं सीने बार हमने मेंशन कर दिया है HgS। अभी इसके प्रीवियस हमने बताया था आपको प्रीवियसली कि जो HgS है ये आपका सीने बार बोला जाता है, और ये आपका एक Hg यानी मरकरी का एक ओर है। इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, और फिर इसको हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये मरकरी एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। अब बात आती है, देखिए अभी नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि जो ऑक्साइड हैं उनका हम रिडक्शन कराते हैं, तो वो डायरेक्टली हीट करने पर रिड्यूस नहीं होते हैं, कुछ आपके रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है कि जो मेटल आपके लो रिएक्टिविटी शो करते हैं एक्टिविटी सीरीज़ में, वीडियो जो इससे पहले जो वीडियो हमने आपको दिया था उसमें मेटल एक्टिविटी सीरीज हमने आपको डिस्कस की थी, उसके बेसिस पर जो मेटल आपके लो रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब जो मेटल आपके रिएक्टिविटी सीरीज में लो रिएक्टिविटी शो करते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बहुत ही लेस स्टेबल होते हैं। आप उनको स्ट्रांगली हीट कर दीजिए तुरंत वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रांगली हीटिंग यहाँ पे होगा, उनको बहुत तेज़ अगर आप स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं तो वो अपने आप क्या होते हैं, ऑक्सीजन और मेटल में डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि उनका डिकम्पोजिशन हीट से हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमने इसको डायरेक्टली हीट कर दिया है।
नेक्स्ट आपका है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का भी ये सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर को पहले हम क्या करेंगे, ऑक्साइड ओर में चेंज करेंगे, जैसे कि ऊपर इसमें Hg वाले में हमने किया था। सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सल्फाइड ओर से आप डायरेक्ट मेटल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ऑक्साइड ओर से बहुत ही ईजी होता है मेटल का निकलना, तो इसलिए सबसे पहले हम यही करते हैं कि जितने भी आपके ओर हैं जो सल्फाइड हैं या कार्बोनेट हैं, उनको सबसे पहले हम ऑक्साइड में चेंज करते हैं, देन उसके बाद में फिर उसका रिडक्शन कराते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जब ये आपका ओर चेंज हो जाएगा सल्फाइड ओर ऑक्साइड ओर में, फिर उसमें सल्फाइड ओर डालकर उसको हम क्या करते हैं, डिकम्पोज कराते हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन होता है, यहाँ से कॉपर आपको मिल जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक हमने ये इधर पॉइंट मेंशन किया है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम्स में। सेकेंड जो आपका था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी, यानी कि जो थोड़ा सा मीडियम रिएक्ट करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें दो आपके और टर्म्स ऐड हुए हैं, रोएस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। तो अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी प्रीवियसली, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रोएस्टिंग क्या होता है। द कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर, यानी कि जो आपका सल्फाइड ओर है ऑक्साइड ओर में चेंज किया जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर प्रोड्यूस किया जाता हो, यानी प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर, यानी जो आपका रोएस्टिंग है उसमें और सल्फाइड ओर को हीट किया जाता है ओवर एक्सिस ऑफ एयर, ठीक है। और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जिंक सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये आपका ये आया, ठीक है। तो ये जो आपका है क्या हो जाएगा, ये आपका रोएस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है, दोनों में ही स्ट्रांगली हीट करते हैं। एक में इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एयर होता है और दूसरे में इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, ठीक है, उसमें बहुत तेज एयर नहीं प्रोड्यूस की जाती है। तो यहाँ पर जो आपका डेफिनेशन होगा वो इस तरह से होगा, द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर्स का किया जाता है कैल्सिनेशन। हमेशा ध्यान रखना, कैल्सिनेशन जो है हमेशा कार्बोनेट्स ओर का ही होता है, चाहे आपका जिंक का हो, आयरन का हो या किसी भी मेटल का हो, कार्बोनेट ओर का ही आप जो है कैल्सिनेशन करते हैं। और जो सल्फाइड ओर है उनका रोएस्टिंग किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी हमने प्रीवियसली आपको चार्ट डिस्कस किया था उसमें भी आप देख सकते हैं सल्फाइड ओर्स का ही रोएस्टिंग किया जाता है, कार्बोनेट ओर्स का रोएस्टिंग नहीं करते हैं। मल्टीपल चॉइस के लिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जिंक कार्बोनेट आपका एक कार्बोनेट और है, ठीक है, कैलामाइन इससे बोलते थे। तो ये जो आपका है जब इसको हीट करते हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में, तो ये ऑक्साइड ओर में चेंज होता है। फिर इस ऑक्साइड ओर को हम क्या करते हैं, कार्बन पाउडर के साथ मिलाकर इसको फिर से हीट करते हैं। यहाँ पर कार्बन जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कार्बन मिलाते हैं, कार्बन पाउडर उसमें डालते हैं और फिर ये क्या होता है, जिंक में रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपने पढ़ा है इससे आपने एक कंक्लूजन निकाला होगा कि जो भी आपका ओर हो, चाहे आपका ऑक्साइड ओर हो चाहे आपका सल्फाइड ओर हो, आप सबसे पहले ओर को क्या करेंगे, ऑक्साइड ओर में चेंज करेंगे, ठीक है। चाहे आपका सल्फाइड ओर हो या आपका कार्बोनेट ओर हो, दोनों ही केसेस में सबसे पहला आपका काम यही है कि उन ओर्स को आप पहले ऑक्साइड ओर में चेंज कीजिए, देन उसके बाद में उनका रिडक्शन कीजिए, ठीक है। तो आई थिंक ये नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आपका एक और मेटल है मैग्नीज, जिसको रिएक्टिव मेटल में काउंट किया जाता है। तो मैग्नीज को MnO2 एक इसका और होता है मैग्नीसाइड, ठीक है, MnO2, इससे इसको निकाला जाता है। तो उसमें एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसकी जो हीट है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड को मॉल्टन मैग्नीज मेटल में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड एक और है मैग्नीज का, इसको एल्युमिनियम पाउडर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीज मेटल आपका मिलता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। इस तरह से मैग्नीज मेटल जो है वो सेपरेट हो जाता है मैग्नीज ओर से, साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और लास्ट में हीट, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो हीट है ये क्या करती है, इस ओर को मॉल्टेन स्टेट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है।
अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका रिएक्शन है या एक्सट्रैक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के लिए। जो आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीज है और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम एल्यूमिनियम बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर, इसे थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। दोनों आपके कैसे हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट आपका है थर्माइट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये पूछा जाता है एग्जाम्स में भी, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट एक आयरन का ऑक्साइड हो रहा है, अभी हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया है आपसे। द रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विद एल्यूमिनियम, ठीक है, इज़ यूज टू ज्वाइन, ये जो आपकी रिएक्शन है ये रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं गर्डर्स उनको ज्वाइन करने में इसका यूज़ किया जाता है। या फिर जो मशीन्स होती हैं उनकी मेटेलिक मशीन्स जो होती हैं उनकी जो पार्ट्स होते हैं क्रैक्ड पार्ट, टूटे फूटे, उनको ज्वाइन करने में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही एप्लीकेबल रिएक्शन है, इसको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आयरन ऑक्साइड जो है ये आपका एक आयरन का ओर है, ये भरा होता है, उसके ऊपर से एल्यूमिनियम, यहाँ पर इसको हीट भी करते हैं थोड़ा सा, एल्यूमिनियम पाउडर से इसको क्या करते हैं कवर कर देते हैं। जब उसको हीट करते हैं तो ये जो आपका आयरन है इस रिएक्शन के थ्रू जो हीट इवॉल्व होती है उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, मॉल्टन स्टेट में चला जाता है, और यहाँ पर ये आयरन जो है आपका लिक्विड स्टेज में आ जाता है, यानी कि प्योर मेटल अलग हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी आपकी एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसका केमिकली या फिर सिंथेटिकली काफ़ी यूज़ है, ठीक है। मैंने आपको बताया रेलवे ट्रैक्स ज्वाइन करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा भी आ सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लास्ट आपका बचता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी, यानी कि ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उनकी ओर से। तो आपको बता दें कि ये जो आपके हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू अलग करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन को आप इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल हमने मेंशन किए हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपके ऐसे मेटल हैं जो कि इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू अलग किए जा सकते हैं, और इनका रिडक्शन उनके मॉल्टेन स्टेट में क्लोराइड्स के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जैसे सोडियम है तो सोडियम मेटल जो है सोडियम क्लोराइड से निकाला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम मेटल पोटेशियम क्लोराइड से निकाला जाता है, मैग्नीशियम मेटल मैग्नीशियम क्लोराइड से निकाला जाता है, एंड कैल्शियम मेटल जो है वो कैल्शियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से निकाला जाता है। अब देखिए जो ये आपके मेटल्स मेंशन है यहाँ पे, इनको इनके सबके क्लोराइड्स को या इनके क्लोराइड साल्ट्स को क्या करते हैं, मॉल्टेन स्टेट में एक बहुत ही हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में, ब्राइन जिसे बोलते हैं, तो उसको बनाते हैं। देन उसके बाद में उसका आयनाइजेशन होता है आयंस में, फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो आपके मेटल्स हैं इनके क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करके इनके मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है इसमें मेटल जो है हमेशा कैथोड पर जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा मेटल हमेशा कैथोड पर जाएगा, और जो आपका गैस है इसमें जो क्लोराइड फॉर्मेट है जो नॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर अदर पार्ट जो है वो आपका एनोड पर जाता है, ध्यान रखिएगा। एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने सोडियम का एक्सट्रैक्शन दिखाया है, ठीक है। सोडियम क्या करते हैं, मॉल्टेन यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका मॉल्टेन स्टेज में है, ठीक है, पिघला हुआ। इसका आयनाइजेशन होता है Na+NCl- में। अब क्या होता है, कैथोड पर जो रिएक्शन होती है उसमें देख सकते हैं सोडियम का रिडक्शन होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेता है, और न्यूट्रलाइज होके क्या हो जाता है, कैथोड पर ही डिपॉजिट हो जाता है, उसी पर चिपक जाता है, उसी इलेक्ट्रोड पर चिपक जाता है। एनोड पर क्या होता है, Cl जो गैसेस का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, Cl2 में, और ये एनोड पर क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है बाहर। एक और चीज़ बता दें आपको कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, जैसे अभी हम बता रहे थे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड्स का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी आप कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर एल्यूमिनियम को एल्यूमिना से या Al2O3 बॉक्साइड से निकालना भी
आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू पॉसिबल बना सकते हैं या कर सकते हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इसमें कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनका आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है कि जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सिस्टम जो होता है उसमें जो आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, इनको किससे बनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो एनोड है वो आपका इम्प्योर मेटल का होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एनोड इम्प्योर मेटल का होगा और जो आपका कैथोड है वो आपका प्योर मेटल का बनाया जाता है। अब देखिए जैसे आपको मान लिया आपको कॉपर का करना है, मैंने यहाँ पे कॉपर का दिखाया है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ पर प्योर कॉपर की एक रॉड लेंगे जो एज कैथोड काम करेगी, ठीक है। और एक आप ऐसी रॉड लेंगे कॉपर की जो आपने रोस्टिंग या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर करके जो लाया है, आपने जो मेटल बनाया है या मेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू आपने जो बनाया है, गेन किया है, उससे आप क्या करेंगे, एनोड बनाएंगे, क्योंकि वो जो आपका मेटल आया है वो भी प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है। अब उससे आपको मेटल को निकालना है। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये जो आपका सिस्टम है इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी के थ्रू ऐड कर देते हैं और जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसका जो बैटरी का टर्मिनल है थोड़ा सा लॉन्ग रहता है और जो नेगेटिव वाला होता है उसका टर्मिनल थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको जब बैटरी से ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड से निकलना शुरू हो जाते हैं और इस इलेक्ट्रोड को मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और ये जो आपका सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट, जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, उसके सल्फेट का सॉल्यूशन या फिर उसके साल्ट का सॉल्यूशन इसमें भरते हैं। जैसे मैंने कॉपर का यहाँ पे दिखाया है तो आप कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है। अगर आप जिंक का दिखाना चाहते हैं तो जिंक सल्फेट ले लेंगे, इस तरह से इसका होता है। तो यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन इसका उसी साल्ट का, उसी मेटल साल्ट का भरते हैं जिस मेटल का आप एक्सट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करने जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसको भर दिया। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो होता क्या है कि जो आपकी इम्प्योर मेटल की रॉड है, यानी कि एनोड है, जो इम्प्योर मेटल की रॉड है, उससे मेटेलिक आयन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सोल्यूशन है, सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपकी इम्प्योर मेटल की रॉड है, इससे जो आपके मेटेलिक आयन है वो सोल्यूशन में जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे, सोल्यूशन में पहले जाएंगे, फिर सोल्यूशन से वो आपके आयन क्या होंगे, ये जो आपका कैथोड है इस पर डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ पर चाहें तो रिएक्शंस भी हम मेंशन कर सकते हैं। एट एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो इस तरह से होगी, देख सकते हैं। पहले कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। और ये फिर जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये आयन उसमें सोल्यूशन में पहुंच जाएगा, फिर कैथोड पे ये जाके डिपॉजिट हो जाएगा, Cu++2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से ये जो आपका है कैथोड, एनोड पर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें बुक्स में मेंशन नहीं है, ये नोट कर लीजिएगा। कैथोड पर ये मेंशन होता है, इसको अगर आप उसमें देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये आपका ऑक्सीडेशन है। अभी प्रीवियसली हमने इसको डिस्कस भी किया है। और ये आपका क्या है, ये रिडक्शन है। तो देखिए यहाँ पर फाइनली कॉपर आयन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है, ये जो इम्प्योर मेटल का रॉड है ये धीरे धीरे इससे प्योर मेटल निकलती रहती है, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या होता है, क्रैश होता जाता है, वीक होता जाता है, फिर ये क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है। और इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें से जो आपकी इम्प्योरिटीज़ सोल्यूबल होती हैं, ठीक है, उनकी सॉल्बिलिटी, जिनकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होती है इम्प्योरिटीज़ की, वो इसी इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती हैं, इसी सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाती हैं। और जो इनसोल्यूबल होती हैं, यानी कि जो इसमें सॉल्यूबल नहीं होती हैं, वो आपकी बॉटम में क्या होती हैं, बैठ जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं ये कैथोड के नीचे एक डिपॉजिट हो जाती है, इनको बोलते हैं एनोड
मड, मड का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, इम्प्योरिटीज़। तो ये जो आपका प्रोसेस है वो प्रोसेस इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब आप समझ गए होंगे किसी भी मेटल का अगर आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करना है तो सबसे पहले क्या करिए, उसी मेटल का एक प्योर रॉड लीजिए, वो आपका एज कैथोड वर्क करेगा, और जिस मेटल का आप करने जा रहे हैं उसके इम्प्योर मेटल का एक रॉड बनाइए जो कि एज एनोड वर्क करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट में उसी मेटल के साल्ट का सोल्यूशन भरिए, ठीक है। फिर उसके बीच में क्या करिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और ये इस तरह से इसमें इम्प्योर रॉड से मेटल आयन निकल कर सोल्यूशन में पहले आएंगे, फिर सोल्यूशन क्या करेगा, इसकी तरफ थ्रो करेगा, यानी कि कैथोड उसको क्या करेगा, गेन करता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये इस तरह से इसका प्रोसेस होता है, और इसको समझ लीजिए। कोई भी मेटल आपका आता है, आई थिंक आपके सिलेबस में कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है, कोरोजन हमने आपको एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर में आपको डिस्कस किया था, या सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें शायद डिस्कस किया था हमने कोरोजन, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ कॉपर है, रस्टिंग ऑफ सिल्वर है, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें बताई थी। तो ये आपका एक जो गैल्वेनाइजेशन है एक मेथड है, इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है किसी भी मेटल को रस्टिंग से, ठीक है, कोरोजन से। यहाँ पे लिखा हुआ है द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है, वो रस्टिंग से बचाने के लिए बाय कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ जिंक, यानी कि जिंक मेटल की उसके ऊपर क्या की जाती है, कोटिंग की जाती हो, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती हो। इस मेथड को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इससे शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनाइजेशन में जिस मेटल का लेप किया जाता है, जिस मेटल की लेयर चढ़ाई जाती है, वो मेटल है आपका, तो वो आपका क्या है, जिंक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको नोट भी कर लीजिए। और अभी आपको वीडियो के लास्ट में एक वर्कशीट मिलेगी, इसको आपको सॉल्व करना है। और अभी जो हमारे चैनल पे नए हैं लोग, जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें,